सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। एमरजेंसी कॉल या आपको ये सहूलत इसलिए दी जाती है कि अगर पुलिस की ज़रूरत है या मेडिकल टीम की ज़रूरत है, एम्बुलेंस की ज़रूरत है, तो आप फ़ौरी इस नंबर पे कॉल कीजिए और फिर बाकायदा तौर पर दुनिया के तमाम मालिक में जो उनके पास है हस्बे तौफीक, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कहीं निज़ाम अच्छा है, कहीं निज़ाम बुरा है, वो फ़ौरी तौर पर पहुँच जाते हैं। अगर यहाँ जर्मनी, यूरोप की बात करें तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि आपने कॉल की और मेरा ख़्याल चंद मिनट में आपकी मदद के लिए पुलिस भी आ जाती है और एम्बुलेंस भी आ जाती है। लेकिन जो इसका गलत इस्तेमाल होता है, आज एक ऐसा वाक़या आपके सामने बताया जाएगा और मकसद यही है कि ऐसा काम ना करें कि बजाय आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के मुश्किल पैदा कर दें। इस पर पाकिस्तान में जो हालात आप देखते हैं, 15 पे लोग कॉल कर देते हैं और कई दफ़ा फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन आज के दौर में आपने मोबाइल फ़ोन से कॉल की, कहीं से भी की, आपका पता चल जाता है कि कौन है, क्या मकसद है। अच्छा, ये वाक़या जी चिनाब नगर रबुआ में पेश आया और वहाँ पे 15 पे कॉल की गई और पुलिस वहाँ पे पहुँच गई। ये थोड़ी जो हमारे पास तफ़सीलात है, इसकी एफ़आईआर दर्ज हुई है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जब एफ़आईआर किसी मुकदमे की दर्ज हो जाए पाकिस्तान में, तो फिर आपको पता चल जाता है कि अब किस भाव बिकती है। जब अदालतों के वकीलों के चक्कर लगाने पड़े, खर्चा-मर्चा भी हो, अगर आप कारोबार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उससे भी गए। हुआ ये जी, ये घोड़-दौड़ जो ग्राउंड है कॉलेज और ये स्कूल के सामने, हाई स्कूल के सामने, वहाँ से एक बंदे ने कॉल की। अब उस बंदे ने जो कॉल की तो 15 की टीम वहाँ पे पहुँच गई और जब वहाँ पे पहुँचे तो मामला कुछ और निकला। कॉल में ये बताया गया कि मुझे डाकुओं ने लूट लिया है। 8 लाख रुपए के करीब रकम है जो डाकू जो है वो लूट के ले गए। लेकिन जब बाद में पता चला तो कोई आपस का झगड़ा था और उस आपस के झगड़े से ना तो 15 का कोई तल्लुक था और ना ही डाकुओं का कोई तल्लुक था। अब इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। ये है असल में जो बात आपको बताने वाली और इसके खिलाफ एक एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई है और अब जनाब ये कब तक अदालत में जमानत लेगा, कब तक ये पुलिस स्टेशन बैठा रहेगा। अब इसमें पुलिस का तो कोई कसूर नहीं। हम हर चीज़ जो है वो पुलिस पे डाल देते हैं कि पुलिस ने ये किया, पुलिस ने वो किया और अच्छा हुआ एफआईआर काटी। वजह ये है कि इस तरह के लोगों को अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो जब फर्ज करें जब इसने कॉल की तो किसी और जगह वाकई डकैती होगी हो या किसी और जगह वाकई कोई ऐसी प्रॉब्लम बन गई हो जहाँ पे पुलिस की ज़रूरत हो, तो वो टीम बजाय उधर जाने की इधर आ गई। हमारे पास कौन सी इतनी नफरी होती है। तो इससे कितना नुकसान हो सकता है और हमारे ये होता है कि नुकसान होगा तो फिर देखा जाएगा। लेकिन ऐसे वाक़यात जो है उनको रोकना चाहिए। अब ये बंदा जो है इसने बगैर सोचे समझे ये कदम उठाया। असल में अगर इसके पास दिमाग होता, मगज़ होता, इसको पता होता और जो सबसे बड़ी एक चीज़ है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों का शऊर नहीं, इन चीज़ों की समझ नहीं है। वो हर चीज़ ईज़ी लेते हैं। वो समझते कोई नहीं, जिस तरह हर बंदे को आदत पड़ी हुई है कि यार पकड़े गए तो छुड़ाने वाले भी आ जाएँगे, कोई पैसे-पूसे दे के छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये उस वक़्त तक छोड़ दिया जाएगा जब तक आपके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। जब आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद फिर जो भी कवानीन है अदालत में केस जाएगा और वहाँ पे कब तक तारीख पर तारीख मिलेगी, वो बाद की बात। इसलिए ऐसे लोगों को सबसे पहले तो हमारी जो पुलिस है वहाँ की या जो भी इदारे या जो भी कोई इस तरह का वहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे अगर जर्मनी में देखें, इंग्लैंड में देखें, पुलिस वाले नर्सरी, किंडरगार्टन वहाँ से आके छोटे बच्चों को बताना शुरू कर देते हैं कि कहाँ आपने कॉल करनी है, कब कॉल करनी है, जो भी यहाँ का सिस्टम है, उसे मुतारफ़ कराया जाता है ताकि बच्चों के ज़हन में बैठ जाए। अब हमारे मुल्क में तो ये इंतज़ाम नहीं है किसी किस्म का भी, इतना शऊर नहीं, इतनी समझ नहीं। हम समझते हैं कि जनाब
अगर किसी ने नहीं बताया तो खुद भी सीखने की कोशिश नहीं करते। हमारे प्रोग्रामों में मैं तफसील से ये चीज़ें आप लोगों को समझाता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि लोग, अच्छा यहाँ मुझे जर्मनी में कई लोग मिले, इंग्लैंड में मिले, वो कहते हैं जब से आपके प्रोग्राम देखते हैं हमारे पास काफ़ी मालूमात आ गई। ये नहीं कि आप पाकिस्तान में कॉल करें, यहाँ जर्मनी, इंग्लैंड, किसी भी यूरोप के मुल्क या दुनिया के मुल्क में ये कवानीन मौजूद है कि आपके ऊपर केस हो जाएगा अगर आपने गलत कॉल की, चाहे वो जुर्माना ही हो जाए, मगर आपका रिकॉर्ड गंदा हो जाएगा। वो आपने अब पुरानी बातें हो जाती है कि शेर आ गया, शेर आ गया, जब शेर आया तो फिर काम हो गया। इसलिए ऐसे नंबरों को गलत इस्तेमाल मत करें। अच्छा जी, कल एक जज साहब थे, परसों उनको कसूर में गोलियां मार के मार दिया गया। तो लोगों के कमेंट्स मैंने कहा मैं आपको बताऊं कि लोग क्या कहते हैं जो हमारे जज हज़रात हैं उनके बारे में। एक बंदे ने भी हमारी अदलिया के मतलब कोई अच्छे कमेंट्स, सब ने कहा कि बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, खंजीर यानी कि सूअर जैसे इस्तेमाल किए कि ये अदालतों में बैठे हुए हैं। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ जो कॉमर्स में पढ़ रहा था। उन्होंने कहा जी ये बहुत बड़ी माफिया है और इन्हीं की वजह से ये मुल्क जो है आज हमारा जो है इस दलदल में फंसा हुआ है। मैं उनके जो तासरात है उसका खुलासा आपको बता रहा हूँ। और इसी तरह के जज जो है इन्होंने अदालतों का जो हशर नशर वहाँ पे किया हुआ है। और इसमें जो एक और चीज़ है, वो जो बंदा पकड़ा जाता है उसको तरीक पर तरीक दी जाती है, वो वकीलों के खर्चे उठाता रहता है। वो अगर जेल में है तो वहाँ मुलाकात करनी तो वहाँ भी पैसे लगते हैं, पीछे फैमिली का बेड़ा गर्क हो जाता है। बेकसूर बंदा भी अगर जेल में पड़ा हुआ है हमारे, क्योंकि सिस्टम ऐसा है, गवाह जो है वो पेश नहीं होगा, गवाह भाग गया, गवाह खरीदा गया, गवाह इधर से आया। तो लोगों ने इस चीज़ को सराहा, मगर मैं इसे गैर कानूनी कहता हूँ। उन्होंने कहा जी हर अदालत में इस तरह का सूअर बैठा हुआ है। ये लोगों के कमेंट्स हैं, इससे अंदाज़ा लगाएं कि आज जो हमारी अदलिया है और पाकिस्तान में अगर दो चीज़ें आपके ऊपर मुसीबत बन गई ना, एक तो ये अदालत, दूसरा हॉस्पिटल, आप खज्जल खराब हो जाएंगे, आप जलीलो ख्वार हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि क्या करना। तो लोगों के जो तासरात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर अदालतों की बात करें, ये क्यों ऐसे करते, क्यों इस तरह, यहाँ मैं जर्मनी में मुख्तलिफ अदालतों में कई दफ़ा गया हूँ, वो जज खुद अपनी कुर्सी आगे पीछे जो करनी, हमारा जज अपनी कुर्सी भी आगे पीछे नहीं करता, उसके पीछे बंदे खड़े होते हैं। ये इनकी हालत है, इनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। आज मैं देख रहा था मरियम की कोई वीडियो चल रही थी, वो प्रोटोकॉल के बगैर हम लोग चलते नहीं। हम समझते हैं इसी से हमारी इज्जत है, इसी से हम शायद लोगों की जो खिदमतें कर सकते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। और यही हालात हमारे जजों के हैं। आप देख लें जो हमारे जज हैं, अभी वो रूट लग गया है, अब सुप्रीम कोर्ट के जज जा रहे हैं, अब हाई कोर्ट के जज जा रहे हैं, अब फलाने जज जा रहे हैं, और वहाँ पे आके अदालत में करना कुछ भी नहीं। आप कितनी कितनी देर तक लंबे केस वहाँ पे चलते हैं, बेगुनाह लोग जेलों में बंद रहते हैं। वो मर गया, उसके बाद ये फैसला है कि ये बेकसूर था, वो जेल में मर गया, उसके बाद आके तो बताना शुरू कर देते हैं कि हमारी इंक्वायरी अब मुकम्मल हुई। तो जब बहुत से सवालात आते हैं यहाँ पे, लोग कहते हैं कि हमें लिख देते, आप हमारे सवालात के जवाब नहीं देते, बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी पोस्ट कौन कौन किस किस का जवाब दे। हमने ज़ाहिर है प्रोग्राम भी करने होते, लेकिन जो लोगों के मसाइल पाकिस्तान में वो इतने ज़्यादा हैं कि आप कर कुछ नहीं सकते। आप इसी तरह एक प्रोग्राम करके, जनरल प्रोग्राम, उसमें आप लोगों की तवज्जो या वो तो बता सकते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। अब ये जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात है, वहाँ पे सुहाने ख्वाब जो लोगों को दिखाए जाते हैं और बाद में कुछ भी नहीं निकलता। ना वहाँ पे कवानीन है, ना वहाँ पे कोई अदालती सिस्टम है, ना पुलिस का सिस्टम है, ना वहाँ पे हॉस्पिटलों की कोई हालत है।
جن کے پاس پیسہ ہے ان کے لیے تو کوئی پرابلم، وہ تو یورپ سے بھی کئی لوگ وہاں پہ علاج کروانے جاتے ہیں، لیکن جن کے پاس پیسہ نہیں ان کے لیے بڑا مشکلات ہیں وہاں پہ زندہ رہنا۔ کافی جو ابھی بھی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے مزدوروں کی حالت وہی دے گی، اور ان کو کہا جائے گا آپ کے لیے بہت بڑی تنخواہ مقرر کر دی گئی۔ میں آج دیکھ رہا تھا کہ مزدور بیچارہ ہر جگہ پہ مصیبت میں پڑا ہو۔ سعودی عرب کی ایک ویڈیو نظر آ رہی، وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں پاکستانی مزدور بھی بیٹھے تھے، بنگالی بھی، انڈین بھی، اور کوئی ان کو لینے نہیں آیا۔ کوئی لے گیا تو دیہڑی لگ گئی، نہ لگی تناس۔ دیکھیں اپنے جو ہمارے حکمران ہیں انہوں نے اپنی تنخواہیں جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے لاکھ اور بڑھا لی، لیکن جو عام بندہ ہے، فرض کر یہ پولیس ہے، کیوں رشوت لیتی؟ ایک تو عادت پڑی ہوئی حرام خوری کی، دوسرا یہ کہتے جی ہماری تنخواہ کام۔ کبھی آپ نے پولیس والوں کو دیکھا انہوں نے احتجاج کیا ہو کہ ہماری تنخواہ بڑھاؤ؟ کبھی کوئی ہڑتال کی، کوئی ایسی انہوں نے کوئی ایسا احتجاج کر کے لوگ اپنے جو حکمران ان کو بتایا؟ وجہ یہ ان کو پتا کہ اوپر کی کمائی جو ہے ہماری وہ ہو جانی ہے، اس سے ہمارا کام چل جائے۔ تو یہی حالت ججوں کی ہماری، ان کو بھی پتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، مال شال تو کہیں نہ کہیں سے آ جانا۔ تو یہ جناب ایک نظام جو ایک سسٹم ہے وہاں پہ پاکستان کا، اس کا بیڑا غرق ہوا۔ دیکھیں ہوگا کب یہ؟ جب ہم یورپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، یہاں کا رہن سہن دیکھتے ہیں، یہاں پہ تحفظ دیکھتے ہیں، یہاں پہ عام شہری کی عزت احترام دیکھتے ہیں، تو پاکستان پہ نظر ڈالتے تو کئی دفعہ سوچتے کہ کاش جس طرح ہمیں آزادی ملی تھی ایک آزاد قوم کی طرح پاکستان بھی ترقی کرتا، وہاں کے حالات بھی اچھے ہوتے، لوگوں کو باہر نہ آنا پڑتا، لوگ اچھی زندگی گزارتے۔ مگر یہ کہنے کی باتیں ہیں، دور دور تک میرا خیال ہے کہ اگلے 100 سال تک ایسے اثرات نظر نہیں آئے۔ یہ تھا جی آج کا پروگرام۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔